हरिद्वार के अंदर और माँ पावन गंगा के तट पर और इस आश्रम के सुंदर मनोरम वातावरण में आप सबने 7 दिन रह करके और सेवा भावी काउंसलर्स अध्यापकों के सानिध्य में जो अभी मैडम अंजू ने वह क्या बात है शब्दों से जो कैंप रिपोर्ट दी है उससे अनुभव होता है कि ये 7 दिन आपने अपनी तपस्या के अंदर अच्छे गुजारे होंगे और सानिध्य मिला मंडल जी का, वनीत जी का, शिवरान जी का और मंच संचालन गौड़ जी। मैं आप सबका इस कैंप के आज के समापन दिवस समारोह के अंदर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सब बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब एक विश्वव्यापी विश्व स्पर्शी सबसे बड़े संगठन सेवाभावी संगठन रेड क्रॉस के साथ प्रारंभिक अवस्था में आप जुड़े हो। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि वर्ल्ड के विश्व के इस सबसे बड़े सेवाभावी संगठन के सदस्य बने हैं और अभी आपने प्रण लिया है, आपने शपथ ली है सेवा के कार्यों में आगे बढ़ने की। और हमारे हरियाणा रेड क्रॉस के माध्यम से आप सब जुड़े हैं तो मैं आप सबका अभिवादन और आपका अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आप सब बच्चे और जो काउंसलर प्रथम बार इस रेड क्रॉस से जुड़े हैं वो जीवन पर्यंत इस सेवा भावी संस्था से जुड़े रहेंगे। अभी आप बच्चे को 7वीं से बता रहे थे, जैसे 7वीं से 12वीं तक के बच्चे आए हुए हैं तो आगे कॉलेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ JRC है जूनियर रेड क्रॉस, वहां जाकर के YRC है यूथ रेड क्रॉस। और एक बड़ा गर्व का विषय है हरियाणा रेड क्रॉस के लिए कि हरियाणा की 37 यूनिवर्सिटीज यूथ रेड क्रॉस के साथ जुड़ी हुई है और YRC के अंदर तो सभी जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सब जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने CBSE पैटर्न पर स्कूल हैं उनको भी रेड क्रॉस के साथ जोड़ें ताकि जो एक कल का भारत है, आने वाला भारत है, जो पिलर्स हैं देश के, जो भारत के कल का निर्माण करेंगे उनको एक सेवाभावी शिक्षा मिले रेड क्रॉस के माध्यम से। इसलिए उन सब स्कूलों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतर कैंप चलते रहते हैं। अभी अगस्त मास के अंदर लड़कों का कैंप लगा, उसके अंदर भी 17 जिलों से 186 प्रतिभागी उसके अंदर उपस्थित रहे, 152 विद्यार्थी रहे और 34 काउंसलर महोदय उसके अंदर रहे। और अब 16 वैसे तो महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे हैं पर थोड़ा कैंप में थोड़ा सा कम संख्या रह गई कि 16 जिलों से 171, जैसे अभी बताया कि 171 की संख्या रही है, 140 विद्यार्थी हैं और 31 काउंसलर्स हैं तो अच्छी संख्या है। पर हमारा लक्ष्य जो रहता है कि 22 के 22 जिले यहाँ उपस्थित हों ताकि हम अपना रेड क्रॉस का विचार हर किसी को दे सकें, हर विद्यार्थी तक पहुँचा सकें। उनकी जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें वो सेवा के साथ जुड़े। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि पशु पक्षी भी जीते हैं, पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन करते हैं, पर मनुष्य की मनुष्यता इसके अंदर है कि वो औरों के लिए काम करे। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो शब्द आया कि औरों के लिए जिए, औरों के लिए काम करें, उसके अंदर समाज भी आ गया, देश भी आ गया, राष्ट्र भी आ गया और पूरा भारत भी आ गया। उसके अंदर अपने औरों के लिए काम करना है, औरों के लिए भी जीना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अधिकांश व्यक्ति अपने लिए जीते हैं, पर जो सेवा क्षेत्र से जुड़ जाते हैं, सेवा के माध्यम में आ जाते हैं, सेवा के उसमें आज संरक्षण में आ जाते हैं, वो औरों के लिए भी जिए। यही रेड क्रॉस है, मानवता के लिए जिए। मानवता जो शब्द है यही रेड क्रॉस है।
ये सभी सिद्धांत मानवता के सिद्धांत के ऊपर रेड क्रॉस चलती है। और अभी जो ये हेल्थ सर्विस फ्रेंडशिप जो अपने मोटो है इसके ऊपर काम करती है। इसके साथ सिद्धांत भी हैं। रेड क्रॉस के साथ सिद्धांत पीछे अभी 7 दिन के कैंप में आपको बताया ही होगा। मानवता, निस्वार्थ सेवा, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। ये पूरा विश्व अपना है, पूरा देश अपना है, पूरा समाज अपना है। ये 7 सिद्धांत के ऊपर रेड क्रॉस काम कर रही है और प्रारंभ से रेड क्रॉस काम कर रही है। कोरोना काल के अंदर रेड क्रॉस ने अपने आप को स्थापित किया, बताया, लोगों को पता लगा, पूरे विश्व को पता लगा और पूरे देश के अंदर हरियाणा रेड क्रॉस की भी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, काउंसलर महोदय को बताना चाहूंगा कि अनेक कामों के अंदर हरियाणा रेड क्रॉस नंबर 1 पर है पूरे देश के अंदर। चाहे वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो, सीपीआर की ट्रेनिंग हो, वृद्ध आश्रम हो, कोई ट्रेनिंग करते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स खोलते हैं, एमआर बच्चों के स्कूल हो, मेंटली रिटायर्ड बच्चों के उनके काम धंधे में लगाना उनको। इस प्रकार के सारे कार्य जो हैं वो रेड क्रॉस हरियाणा के माध्यम से स्थान स्थान पर हो रहे हैं। इसका विचार कैसे आया, रेड क्रॉस की मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। आपने बड़े विस्तार से भी सुना होगा, उसको दोहराएंगे कि रेड क्रॉस की स्थापना कैसे हुई जनेवा के अंदर। और आप सबको मैं ये बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि 1917, 1944, 1963 3 शांति के नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिल चुके हैं। आप ऐसी संस्था से जिस संस्था को 3 विश्व के नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, उस संस्था से आप सब जुड़े हो। आप सबको सौभाग्यशाली जो ये कैप रेड क्रॉस की ली है आपने, इसको संभाल के घर में रखें। कहीं कोई डिजास्टर आता है, कहीं कहीं सेवा का काम आता है, तो इस कैप को लगा करके तो आपकी पहचान वहां एक रेड क्रॉस के वॉलेंटियर्स के रूप में होगी। तो आज 1859 के अंदर एक हेनरी डुरेंट जी, जिनके चित्र के आगे हमने अभी दीप प्रज्वलन किया, पुष्प अर्पित किए। हेनरी डुरेंट अपने 5 मित्रों के साथ एक कारणवश अपने व्यापार के कारण के लिए नेपोलियन तृतीय से, जो फ्रांस के राजा थे, उनसे मिलने के लिए उनको पता लगा कि वो अल्जीरिया के अंदर है, वहां गए। जैसे ही वो इटली के अंदर सल्फरीनो नाम के नगर में पहुंचे तो वहां पर भयंकर युद्ध चल रहा था। 15 मील के क्षेत्र के अंदर वो युद्ध चल रहा था। 400-500 तोपें लगी हुई थी। 150 सैनिक वहां पे, 1.5 लाख सैनिक वहां पे इकट्ठे थे। इतना भयंकर युद्ध था। ऑस्ट्रिया ने इटली के नगर सल्फरीनो पर कब्जा किया हुआ था, उसको छुड़ाने के लिए भयंकर मारकाट वहां पे हुई थी, त्राही मची हुई थी। ये 5 मित्र वहीं रुक गए और सेवा में लग गए। और जैसे ही वहां पे एक तालाब था, कहते हैं कि वो रक्त रंजित हो गया, रक्त से भर गया, जैसे महाभारत में हुआ। बारिश आई, वो युद्ध रुका और इटली ने कब्जा लिया उस नगर पे। तो इतने कटे, किसी की बांह कटी है, किसी की टांग कटी है, कोई त्राही कर रहा है, कोई पानी के लिए मर रहा है। तो इन्होंने सबको जगाया, आसपास के कस्बों के लोगों को इकट्ठा किया और वहां पे सेवा में लग गए। इनके प्रयास से, 5 के प्रयास से, और जिन्होंने और लोगों को जोड़ा, उनके प्रयास से अनेक लोगों की जान बची। मानवता का काम किया और जो वो मानवता का नाम आया, मानवता का काम किया, मानवता का उनके मन के अंदर श्रद्धा का भाव आया, वही मानवता और वही श्रद्धा इस रेड क्रॉस की बेस है। और वो इतना जो पौधा उन्होंने 1859 में लगाया था, उसके बाद 1863 के अंदर 8 मई 1863 के अंदर, 8 मई को जन्म हुआ इनको, हम विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 1863 के अंदर जो स्थापना हुई रेड क्रॉस की, वो छोटा सा जो पौधा लगा था 1863 के अंदर, वो आज एक वट वृक्ष के रूप में 200 से अधिक देशों के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना है। और भारत के अंदर हर प्रांत के अंदर है, हर प्रांत के अंदर, हर शहर के अंदर शाखा है। अब हमारे हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, तो 22 जिलों के अंदर ही रेड क्रॉस सोसाइटीज काम कर रही हैं। आप जितने जिलों से आए हैं, आपके सब जिलों के अंदर रेड क्रॉस के कार्यालय हैं। रेड क्रॉस वहां काम करती है, डिजास्टर के रूप में काम करती है, हमारे बच्चों के रूप में, जैसे मैंने बताया आपके, उसके रूप में काम कर रही है। तो आप वहां जाकर के सब लोग सदस्य बन करके
ईयरली वार्षिक सदस्य भी बनते हैं और लाइफ टाइम भी सदस्य बनते हैं। एक रेड क्रॉस का विचार है वो अपने अंदर यहां से भर करके जाएं, अपने अंदर लेकर के जाएं। 1863 में स्थापना हुई रेड क्रॉस की। 1863 में ही एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी हुआ। ये भी हमारे आइकॉन है। इन्होंने कहा कि अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को, किसी मरीज को, किसी दुखी को देखते हो और आपके मन के अंदर श्रद्धा का भाव आता है तो वो भी एक देशभक्ति। सीमा पर जवान देशभक्ति करता है, समाज के अंदर आप लोग देशभक्ति करते हो, वो भी देशभक्ति है। कई प्रकार के डिजास्टर आते हैं, आप उसके अंदर लग जाते हो तो वो भी देशभक्ति है। कोरोना के अंदर भारत की पहचान बनी है कि भारत का हर व्यक्ति घर से बाहर निकल करके सेवा कर रहा था। जो जितने भी एनजीओस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उन सब ने निकल करके काम किया। किसी को कोरोना का इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, किसी बुजुर्ग को लगवा रहे हैं, रोटी का प्रबंध कर रहे हैं, मजदूरों के लिए रोटी का प्रबंध कर रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं रेड क्रॉस के साथ जुड़ करके उसके अंदर इस संस्थाओं ने काम किया। ऐसा ही एक व्यक्ति था भाई कन्हैया। हमने में किसी ने सुना होगा नाम उनका। पंजाब रेड क्रॉस उनको मानती है, बाकी पूरा विश्व, पूरे देश के अंदर भी उनके लिए कार्यक्रम होते हैं। 1628 के अंदर उनका जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के अंदर वो एक सिपाही थे भाई कन्हैया। उनकी जिम्मे था पानी पिलाना, घायलों को पानी पिलाना। एक समय ऐसा आया जब भयंकर युद्ध हो रहा था, अनंतपुर साहब का युद्ध हो रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने दुश्मन की सेना को भी पानी पिलाया। उनकी शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी के पास हुई। गुरु गोविंद सिंह जी के पास उनकी पेशी लगी। उन्होंने पूछा कि आप दुश्मन को भी जिंदा कर रहे हो पानी पिला करके? उनका जवाब था कि मैं जो दुश्मन है उनकी आंखों में भी आपका अक्ष देखता हूं, आपका चित्र देखता हूं, आपकी फोटो देखता हूं। इतने सुंदर विचार। यही रेड क्रॉस कहती है, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई जाति नहीं, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, हर कोई बराबर है रेड क्रॉस के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको मल्लम दी, रुमाल दिया, रुमाला दिया। कहते हैं कि वो एक प्रतीक रूप में कि वो उनके आंसू भी पहुंचे और मल्लम भी लगाए उनकी जख्मों के ऊपर। तो एक ये स्वभाव जो है ना, ये रेड क्रॉस का है। छोटे छोटे बच्चे, 9 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी। ये जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये प्रण करके जाएं कि हम भी राष्ट्र के लिए जिए। गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी, उनके 4 बच्चे और खुद गुरु गोविंद सिंह जी इस समय के अंदर शहीद हुए देश के अंदर। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के जो पिता थे गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने भी अपना सर कटाया। मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा 10 मिनट 5 मिनट के लिए। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 के अंदर हुआ। गुरु हरगोविंद जी के नानकी के गर्भ से, हरगोविंद जी उनके पिता का नाम था। जब वो पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इनके अंदर गुरु अर्जुन देव जी का अक्ष देख रहा हूं। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी ने भी देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को आहुति दी अपनी। उनको जहांगीर ने, जो मुगलों का शासन था, हम उनके अधीन थे मुगलों के, यहाँ पे मुगलों का शासन था, तो गर्म तवे पर बैठाया गया उनको, गर्म रेत उनके ऊपर फेंकी गई, गर्म पानी उनको फेंका गया उनके ऊपर, और उन्होंने अपनी आहुति इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए अपनी बलि दे दी। ऐसे ही गुरु तेग बहादुर जी 6ठे गुरु के पुत्र थे। ये बचपन से ही इनके अंदर जोश था, देशभक्ति का जज्बा था इनके अंदर, और बड़े अच्छे गीतकार, संगीतकार, और बड़ी पुस्तकें इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने लिखी। 36 रागों पर इनका आधिपत्य था। अनेक इन्होंने ग्रंथ लिखे और घुड़सवारी भी सीखी इन्होंने, तीरंदाजी भी सीखी इन्होंने, तोप चलाना भी सीखा इन्होंने, हर प्रकार के तुफंग के दाव पेश ये भी सीखे इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने। कहते हैं, मैं आपको सबको ये याद करने वाली बातें हैं जो मैं बच्चों को बताऊंगा। जम्मू कश्मीर के पंडित उनके पास आए कि जबरदस्ती जो ये मुगल हैं हमें हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं।
और हमें अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो इन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करने लगे तो तभी औरंगजेब ने इनकी पेशी लगाई। गुरु तेग बहादुर जी, इनका बचपन का नाम कुछ और था, त्यागमल था इनका बचपन का नाम। पर जब इन्होंने तेग कहते हैं तलवार को, जब इन्होंने आनंदपुर साहब के अंदर तलवार के जौहर दिखाए तो उनका नाम गुरु तेग बहादुर रखा गया। चांदनी चौक के अंदर इनकी पेशी हुई दिल्ली के अंदर, और वहां कहा अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। वो कहता मुझे तैयार है, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। अगर वो उस समय अपना धर्म बदलते तो ये पूरा हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू देश न, ये भारत जो इस समय सर्वधर्म संभाव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो ये एक मुस्लिम कंट्री होता, अफगानिस्तान की तरफ होता, पाकिस्तान की तरह होता। तो कहते मैं अपना सर कटा लूंगा। उनकी पेशी लगी तो उनके 3 शिष्य थे, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला। उनको डराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी को एक को रुई के अंदर लपेट कर तो आग लगा दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे, भाई अजीत सिंह, भाई जुंजार सिंह, बड़े बच्चे थे, मात्र 18 साल और 14 साल उनकी उम्र थी, और छोटे बच्चों की उम्र 9 साल और 6 वर्ष की थी। जोरावर सिंह और फतेह सिंह ये बच्चे थे। आनंदपुर साहब के जब ये सरसा नदी को क्रॉस किया तो ये मां गुजरी और दोनों बच्चे, छोटे बच्चे अलग हो गए, और जो बड़े बच्चे थे अजीत सिंह, जुंजार सिंह, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ आगे निकल गए सरसा नदी से। भयंकर युद्ध, चमकौर साहब का युद्ध आपने सुना होगा, जो बड़े बच्चे हैं कुछ। तो वहां पर भाई अजीत सिंह और भाई जुंजार सिंह ने अपनी प्राणों की बलि दे दी, वहां मारे गए दोनों बच्चे। और वहां एक उनका शिष्य जो था गुरु गोविंद सिंह जी का, दया सिंह, उन्होंने कहा कि हम इनके शवों के ऊपर चादर डाल दें। गुरु गोविंद सिंह जी का कहना था कि मेरी सेना के ऊपर एक एक सैनिक जो मारा गया है उनके ऊपर चादर डालोगे तो फिर इनके ऊपर डालना। ऐसा समय था, ऐसा त्याग था इन निश्चित गुरुओं का, इन महापुरुषों का, जिन्होंने देश के लिए अपनी बलि दी। उधर गुजरी और जो 2 बच्चे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये पीछे रह गए। रास्ते में इनको गंगू सिंह नाम का इनका जो एक पुराना रसोइया होता था वो मिला, वो अपने घर ले गया। उन्होंने देखा, गंगू सिंह ने देखा कि सोने की मोहरें हैं मां गुजरी के पास। उसके मन में चोर आ गया और उसने वहां जाकर के राजा को वहां पे बता दिया। जो कोतवाल था, मोरिंडा का कोतवाल, उसको जाकर के बता दिया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, मोरिंडा में ले जाया गया। अगले दिन सरहिंद के किले में कैद कर दिया गया। सरहिंद अपने पंजाब में ही है, हरियाणा भी कभी उसका भाग होता था। और वहां अभी 21 दिसंबर से लेकर के अभी तक 29 दिसंबर के इनके बीच के अंदर उनको किले के अंदर कैद किया गया। नंगे फर्श पर उनको रहा, कपड़ा ओढ़ने के लिए दिया गया। इतनी ठंड पड़ती थी उस समय के अंदर, अब तो थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन होने लगा है। उसके अंदर अभी भी पंजाब के अंदर बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे लोग नंगे फर्श पर उनकी याद में सोते हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग किया था देश के लिए। ये कहानी मैं बच्चों को इसलिए सुना रहा हूं कि आने वाले समय में आप सबने भी जागरूक नागरिक बनना है, देशभक्त नागरिक बनना है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वहां पर बुलाया गया, पेशी हुई कोतवाल के पास कि धर्म परिवर्तन कर लो। मां गुजरी ने रात भर उनको गीत कहानियां सुनाई, पाठ सुनाए कि गुरु गोविंद सिंह के नाम को बदनाम नहीं करना आपने। मात्र उम्र कितनी, 9 साल और 6 साल। उन्होंने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे, उन बच्चों ने कहा, छोटे छोटे बच्चों ने, पर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इस देश के नागरिक हैं तो इस देश के अंदर ही रहेंगे। उनको नवाब वजीर खां के पास ले जाया गया, वहां सरहिंद के अंदर पेशी लगी। उन्होंने कहा कितने सुंदर बच्चे हैं, कितनी सुंदर आपने ड्रेस पहनी हुई है। उन्होंने कलगी लगाई हुई थी, कृपान लगी हुई थी उनके ऊपर, बड़े सुंदर बच्चे दोनों। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम धर्म परिवर्तन, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। उन्होंने कहा कि हमें मरना मंजूर है। छोटे छोटे बच्चों ने, फतेह सिंह, जोरावर सिंह ने, उनको कैद कर लिया गया। जल्लाद को हुक्म दे दिया गया कि इनको दीवारों में चढ़वा दिया जाए। दीवारें चुननी शुरू हो गई। उन दोनों बच्चों को वहां पे खड़ा कर दिया गया, 6 साल और 9 सालों में। और जैसे कि 6 साल के बच्चे के दीवार कान तक आए
जोरावर सिंह रोने लगा, झरझर आंसू बहने लगे उसके। राजा ने कहा, तुम तो पसीज गए, घबरा गए, मैं तुम्हें अभी भी माफ कर दूंगा। कहता, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि हमें कत्ल किया जा रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि छोटा भाई मेरे से पहले आया था और मुझसे पहले जा रहा है। जोरावर सिंह, मुझे पहले जाना चाहिए था, उसको बाद में जाना चाहिए। रो रहा, कहता मैं इसलिए रो रहा। हम घबराने वाले नहीं हैं, गुरु गोविंद सिंह का नाम बदनाम करने वाले नहीं हैं, सिक्खी का नाम बदनाम करने वाले नहीं हैं। उनको दीवारों में चढ़वा दिया गया। एक दीवान टोडरमल हुए वहां पे, जो उनकी लाशें थी छोटे बच्चों की, उसको कोई जमीन में दबाने, बच्चों को दबाते हैं, तो उनको जमाने वाला कोई नहीं था। उसने 4 गज जमीन मांगी सरकार से, उस दीवान से, वजीर खां से। वो कहते हैं, इसके हमें 4 गज जमीन में आप सोने की मोहरें बिछा दो। नवाब जो दीवान टोडरमल का बड़ा अमीर व्यक्ति था, टोडरमल जैन उसका नाम था पूरा, तो उसने अपने खजाने खाली कर दिए और वहां पे मोहरें बिछा दी। उन्होंने देखा ये तो मान गया। कहते नहीं, बिछानी नहीं है, खड़ी मोहरें चाहिए। उसने अपना और खजाना खोला और पड़ोसियों से और से जो दूसरे लोग थे उनसे लेकर के 75,000 सोने के सिक्के, मोहरें, खड़ी मोहरें उस 4 गज के ऊपर उन्होंने रखी। और वो विश्व की सबसे कीमती जमीन इस समय भी उस जमीन को मानते हैं। सरहिंद के अंदर किसी ने देखा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि यही भाव रेड क्रॉस के अंदर है, सेवा का भाव, समर्पण का भाव, देश के लिए, समाज के लिए। जो समाज के लिए जीवित रहते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, वो देश के लिए भी है। और हमारा भी हाव भाव जो है वो इसी प्रकार होना चाहिए। पूरे जीवन में, पूरे जिंदगी के अंदर इसी प्रकार हमें जीना चाहिए। हमें चरित्रवान होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, चरित्र कहते हैं कि चरित्र गया सब कुछ गया, धन गया कुछ नहीं गया, वापिस आ जाएगा। स्वास्थ्य गया, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो आ जाएगा, वो मिल जाएगा। चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। चित्रवान बनिए आप सब। माता पिता का नाम रोशन कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए। तो ये पाश्चात्य सभ्यता जो आजकल घर करती जा रही है, उस पाश्चात्य सभ्यता को भी छोड़ो। वो कहते हैं कि सूरज पश्चिम में गया और डूब गया। शाम को जब सूरज छिपता है तो पश्चिम में जाता है, वो डूब जाता है। जो भी पश्चिम में जाएगा, पश्चिम सभ्यता को अपनाएगा। तो भारतीय संस्कृति को आप अपनाइए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आप, भारतीय संस्कृति क्या है? श्रद्धा, प्रेम, सहायता। मैंने प्रारंभ में कहा है दूसरों के लिए जी। ये रेड क्रॉस यही कहते हैं कि दूसरों के लिए जी। सड़क पर जा रहे हो आप, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप कई लोग तो मुंह छुपा के निकल जाते हैं। हम रेड क्रॉस के वॉलंटियर हैं। हम वहां डट के खड़े होंगे, देखेंगे जाकर के उसको क्या हुआ, उसको चिकित्सा सहायता देंगे। उसको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमें इसलिए दी जाती है, किस प्रकार से उसको उठाना है, अस्पताल तक पहुंचाना है। आजकल कोई पूछताछ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सब, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, कोई पेशी नहीं लगती उसकी। किसी को अगर लेके जाते हैं, कोई बुजुर्ग है सड़क पर जा रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कोई उसको चला नहीं जा रहा, उसको कोई एक्सीडेंट होने का भय है, उसकी उंगली पकड़ करके उसको रोड क्रॉस कराइए। भोजन हम रोज खाते हैं, भोजन के अंदर श्रद्धा डाल दो, प्रसाद बन जाए। दोनों हाथों से लेके और एक कण भी जमीन पे नहीं गिरने देंगे। पत्थर की मूर्ति है, पत्थर का टुकड़ा है, कोई सड़क पर घूम रहे, पत्थर ठोकरे लगती हैं उसको। कोई आप जैसा, कोई हमारे जो काउंसलर हैं, ऐसा कोई शिल्पी आता है, महान शिल्पी आता है, उस पत्थर को उठाता है, उसको शिल्पकार कला करता है, उसके ऊपर घड़ता है, उसको भगवान का रूप देता है, और हम श्रद्धा डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो मूर्ति बन जाती है और हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये है श्रद्धा, यही श्रद्धा इसमें डाल। अब रेड क्रॉस जो है वो रक्तदान के बारे में काफी विषय। रेड क्रॉस जो रक्त देते हैं,
रक्त नहीं लेते हैं, रक्तदान करवाते हैं, मोटिवेशन करवाते हैं। कोई रक्त की कमी से कोई मरीज ना मरे, वो इसका लक्ष्य है रेड क्रॉस का। पिछले वर्ष हमने 3968 कैंप लगाए और 2,61,631 यूनिट ब्लड का हरियाणा में इकट्ठा किया है। तो आप भी अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चे रक्तदान नहीं करते, 18 साल से लेकर के 65 साल तक का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो हम मोटिवेट कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे आज वॉलंटियर्स आए हैं, रेड क्रॉस से जुड़े हैं, वो अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों के अंदर मोटिवेट करें। हर 3 महीने के बाद रक्त दे सकते हैं और महज 24 घंटे के अंदर रक्त की आपूर्ति शरीर में हो जाती है, कोई नुकसान नहीं है। वो एक रक्तदानी क्या कहता है कि इंसान हूं, इंसानियत पर मान करता हूं, किसी की टूटती हुई सांसों में हो फिर से नया जीवन, यही सोचकर रक्तदान करें। और तो हम सब बच्चे आज ये प्रण करें, यहां से ये विचार लेके जाए मंडल जी के कैंप से कि हमने रक्तदान के बारे में मोटिवेट करना है और जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो हम रक्तदान करेंगे। अच्छा, रक्तदान भी करता है ना, तो किसको जा रहा है वो उसको नहीं पता होगा। किस जाति में जा रहा है, किस धर्म में जा रहा है, किस संप्रदाय में जा रहा है। नहीं तो इतना समाज में बुरा हाल है, किसी का पानी कोई पता लगे वंचित समाज से है, पानी नहीं पीता है उसके यहाँ। रेड क्रॉस जो है ये शिक्षा देती है कि सब भाई भाई हैं। इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी पारसी, कोई भी हो, सब भाई भाई। एक भाईचारा बढ़ता है। अभी आप एक किसी ने रक्तदान किया, उसको नहीं पता मेरा भाईचारा कहाँ है। अगर 2 बहनें हैं यहाँ पे इकट्ठी तो कहेंगे इसका रक्त का संबंध है, ये मेरी सगी बहन है। सगी बहन कहते हैं, सगी बहन मतलब माजाई बहन। तो वो भी रक्त का संबंध बनता है। किसके साथ बनता है? जो छुआछूत समाप्त करने के लिए, क्या पता किसको जा रहा है। संगत अच्छी रखी, अच्छी सोसाइटी के अंदर बैठे। वो जब भगवान वर्षा करता है ना, वो नहीं देखता कि वर्षा मैं कहाँ कर रहा हूँ, किसी जंगल में कर रहा हूँ या कोई किसी के बाग बगीचे में कर रहा हूँ। वो मिर्च के खेत में अगर वर्षा होगी तो मिर्च कैसी होगी, गन्ने के खेत में होगी तो गन्ने वो मीठा, गन्ना और ज्यादा मीठा होगा। इतना अंतर आ गया। वो संगत का असर है। पानी की बूंद है, तवे के ऊपर डाल दो तो क्षण में खत्म हो जाएगी। कमल के फूल पे अगर वो बूंद दस जाती है तो शाम तक खत्म होती है, जब वो कमल का फूल बंद हो जाता है। और वही बूंद स्वाति नक्षत्र के अंदर किसी सीप के मुंह के अंदर चली जाए तो वो मोती का दूध है। इतना अंतर आ गया संगत। तो आप बच्चों की भी संगत अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो आपकी भी संगत ऐसी बनेगी, बड़े अच्छे नागरिक बनेंगे देश के। वो कहते हैं ना, पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी सोच अच्छी रखो। आजकल रक्तदान के अलावा देहदान भी आ रहा है, आंखों का दान भी आ रहा है, तो बड़ा कुछ है। इसके बारे में भी आप सबने रेड क्रॉस के माध्यम से सोचना। अन्नदान आ रहा है, अन्न भी इतना ही लीजिए अपनी थाली के अंदर जितना आप खा सके। थोड़ा सा अन्न भी बर्बाद हुआ तो वो देश का ही वो नुकसान है। मैं अपनी बात पूरी करूंगा, छोटी सी बात आपको बता करके। नमस्कार उस किसान को करता हूं जो धूप में तप करके और मेहनत करके अन्न को उगाता है। फिर तीसरी बात वो कहता है कि मैं उस बाप को, उस पिता को प्रणाम करता हूं जो कड़ी मेहनत करके मेरे लिए ये अनाज लेके आता है और उससे भोजन बनता है और मैं खाता हूं। आप आज से यहाँ पहले बात को बांध करके जाना कि अन्न को बर्बाद नहीं करेंगे, रक्तदान में मोटिवेशन करेंगे, अच्छे वॉलेंटियर बनेंगे, अच्छे देश के नागरिक बनेंगे, ये सब करेंगे। और यहाँ से सब सोच करके और उसमें जाइए। इतना ही मुझे आज के दिन कहना था। जय भारत। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे।